बलात्कार से बांध सकता है? कोई नहीं बांध सकता है। अगर मेरे प्रभु को बांधा जा सकता है, जीता जा सकता है, तो केवल वो प्रेम से। मैया हार जाती हैं, थक मान के बैठ जाती हैं, और उसी समय मैया से कन्हैया बोले, मैया तुम थक गई हो, इसलिए काम करो, पहले वाली रस्सी से हमें बांधो, सारी रस्सी छुड़ा दो। अब जो पहली वाली रस्सी से बांधा तो श्याम सुंदर बंध गए। ऊखल से बांध दिया है, ऊखल जो हमारी माताएं बहनें धान इत्यादि कूटा करती थी, उस ऊखल से बांध दिया कन्हैया को। और मैया किसी काम से लग गई, और कन्हैया ने थोड़ी सी ताकत लगाई तो वो ऊखल जमीन से परिचित जी उखड़ गया। आंगन में श्याम सुंदर भाग रहे हैं। यशोदा मैया के आंगन में दो वृक्ष खड़े थे, यमला और अर्जुन के। उन्हीं वृक्षों के बीच में जाकर के ऊखल फंस गया, और थोड़ी ताकत लगाई तो दोनों वृक्ष जमीन पर टूट के गिर पड़े। उनमें से दो पुरुष निकले थे, नल कुबड़ मणिगिरी। ये वृक्ष कैसे बने थे? पहले ये शंकर जी के बड़े भक्त थे। एक बार मदरा पान किया दोनों ने, अपनी पत्नियों को मदरा पान कराया, और दोनों पत्नियों से कहा कि दोनों शराब पीने के बाद नग्न हो, अपने अपने वस्त्र उतारो और सरोवर में नग्न हो के नहाओ। चारों व्यक्ति नहाने लगे। तब तक देवर्षि नारद उधर से आए। नारद जी को देख के स्त्रियों ने तो वस्त्र पहन लिए, लेकिन ये दोनों नलकुबड़ मणिग्रीव वृक्ष की तरह नग्न खड़े रहे। नारद जी ने श्राप दे दिया, मूर्खो, संत का अपमान कर रहे हो, संत का सम्मान नहीं जानते, वृक्ष की भांति खड़े हो। मैं तुम्हें ये श्राप देता हूं कि आज के बाद तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। पैरों पर गिर पड़े, प्रभु अब हमारा उद्धार कैसे होगा? वृक्ष तो बनेंगे। बोले वृक्ष तो बनोगे, द्वापर युग में जब भगवान कन्हैया अवतार लेंगे तब उनके द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। तो आज उन्हीं नल कुबड़ मणिग्रीव का श्याम सुंदर ने उद्धार किया है। बोल कन्हैया लाल की। श्याम सुंदर अपनी बाल लीलाओं में लगे हुए हैं। एक दिन की बात है, भगवान कन्हैया इधर बाल लीलाओं में लगे हैं, और उधर भोजराज कंस की सभा में एक दिन देवर्षि नारद फिर पहुंच गए। देवर्षि नारद को आते हुए देखा है, कंसराज ने दूर से प्रणाम करके बोला, गुरुदेव को प्रणाम हो। खुश रहो चिरंजीव रहो। और गुरुदेव कहाँ से आ रहे हैं भ्रमण करते हुए? अरे हम संत महात्मा का कोई ठिकाना नहीं है, आज आए तो कल दूसरी जगह है। लेकिन कंसराज ये बताओ कि पहले जब तुम्हारी सभा में मैं आया करते थे, आपका चेहरा फूल की तरह, पुष्प की तरह ये खिला रहता था, लेकिन ये क्या देख रहा हूँ कि तुम दिन पर दिन घिसते जा रहे हो। गुरुदेव कोई बीमारी लगी है? कोई बीमारी नहीं है। जो नंद नाम के हीरे ना, उनके दो छोकरे कृष्ण और बलराम, उनने मेरा जीना आराम कर दिया है। कंस कहने लगा, स्वामी जी आप बीमारी की बात करते हो, मेरे अंदर वो बीमारी लगी है कि उस बीमारी का मैं जितना इलाज कराता हूँ उतनी बीमारी कम तो नहीं होती है, दूनी हो जाती है, बढ़ जाती है। अच्छा, तो ऐसी कौन सी बीमारी है जो तो इलाज करने के बाद भी कम नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है? बोले साफ बात ये है, आप मथुरा की तरफ तो आ जाते हो, लेकिन कभी गोकुल और वृंदावन की तरफ गए हो, कदम रखा है? बोले मतलब वृंदावन के रहने वाले जो बाबा नंद हैं, उन्हीं के दो छोरा हैं कन्हैया बलराम। ज्योतिषी लोगों ने उन्हें मेरा काल बताया है, जब तक कन्हैया और बलराम नहीं मारे जाएंगे तब तक मैं चैन से पानी भी नहीं पीऊंगा। नारद जी कहने लगे, इसका मतलब तुम दो छोरों से इतना डर गए और कन्हैया बलराम को तो मारना तुम्हारे लिए गुड्डा और गुड़ियों का खेल है? कैसे गुरुदेव?
आप चाहो तो कन्हैया बलराम को 1 सेकंड में मरवा सकते हो। वो कैसे गुरुदेव? तुम अपने यहाँ पर खोलो जेल, और जेल जब खुल जाए तो जितने भी वृंदावन के रहने वाले अहीर हैं यादव, उन सबको पकड़ो और पकड़ के अपनी जेल में डलवा दो, और सुबह उठो एक अहीर को निकालो जेल से, कलेव करो, धीरे धीरे महीने 2 महीने में सबकी छुट्टी हो जाएगी। नारद ने जब इतनी बात कही तो कंस बोला, स्वामी जी आपकी ये बात मेरी बुद्धि में नहीं आई। बोले बुद्धि में इसलिए नहीं आई कि बिना मतलब के अहीरों को छेड़ना ये तो मौत को चुनौती देना है। कोई ना कोई ऐसा कारण तो होना चाहिए, बिना मतलब के अहीरों को नहीं छेड़ना चाहिए। क्योंकि कभी भी लिख रहा है परीक्षित जी कि अहीर दोनों बुरे और सबसे बुरो अहीर, अहे बाचा को मान ले पर बाचा तजे। अहे कहते हैं सर्प को, सर्प बाचा में आ जाएगा, कितने से कितना जहरीला हो, लेकिन परीक्षित जी अहीर देवता बाचा में नहीं आता। और जवाब दिया, सुनो, जो आप उन अहीरों के बारे में एक बात कर रहे हो तो मेरी एक बात नहीं तुम्हें मालूम है, सुनो। कंस कहने लगा है बाबा नारद से कि निशाने पर लगे जाके उसी को तीर कहते हैं। स्वामी जी निशाने पे लगे जाके उसी को तीर कहते हैं। आन पे जान जो दे दे उसे आई दे, आन पे जान जो दे। इसलिए स्वामी जी कोई दूसरा उपाय बताओ, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, डर गए, लगता है कि तुम्हें मौत से बहुत डर लगता है। दूसरी युक्ति हम तुम्हें बता रहे हैं। क्या युक्ति है बताओ गुरुदेव? नंद बाबा के लिए एक पत्र लिखो। पत्र? खत। उससे क्या सिद्ध होगा गुरुदेव? चिट्ठी, निमंत्रण। उस पत्र में ये लिख दो कि वृंदावन के रहने वाले बाबा नंद